हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ्स जो कौन सा लेसन है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री लेसन 8 है। इसका एक्सरसाइज 8.3 8.2 तक का पूरा सॉल्यूशन हो गया था सब कुछ का। आज एक्सरसाइज 8.3 का इसमें कुछ फार्मूला है, कुछ आइडेंटिटीज़ है, उसको देखेंगे और इसमें 4 एग्जाम्पल है, उसको भी इसी में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे और फार्मूला में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो फार्मूला में हम लोग को इसमें 3 फार्मूला मेन पढ़ना है। 3 फार्मूला। पहला फार्मूला होता है क्या, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसी को चेंज भी कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, मतलब कि एक कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देंगे 1, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड तरफ लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। या तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा को अकेले रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन हमें फॉर्मूला कौन याद रखना है, ए वाला याद रखना है, फर्स्ट वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी से 2 फार्मूला और बन गया। अब सेकेंड का फार्मूला क्या होता है, सेकेंड का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे फिर 2 फार्मूला बना देंगे। क्या बनाएंगे, फर्स्ट वाला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या तो सेकेंड एक और फार्मूला इससे बनेगा, क्या बनेगा, तो कॉट को हम अकेला रहने देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाता है सेकेंड फार्मूला। इसमें हमें याद क्या रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे हमें याद रखना है। ठीक, एक थर्ड फार्मूला आता है। थर्ड फार्मूला है क्या, तो थर्ड में होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से इससे 2 फार्मूला और बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक और क्या बनेगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 2 फार्मूला इसका और बन गया। मतलब हमें याद क्या रखना है, हमें इसमें से एक याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमें फार्मूला इतना याद रखना है, 3 फार्मूला ये हो गया। उसके बाद ये तो पहले ही पढ़े थे रेशियो में ही, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। उसके बाद एक कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद और क्या क्या होता है, इसी में देख लेते हैं। सब रेशियो में ऐसे देखा हुआ है, मतलब ऐसे फार्मूला के रूप में नहीं देखे हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब उल्टा करके ये बता रहे थे कि ये रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। और क्या होता है, और फिर इसी में मतलब इसी में मिल जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम लोग बोल देंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। या तो बोल देते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही सबसे मिल करके बनता है। ठीक है, तो ये सब फार्मूला हमें ध्यान में रखना है और यही सब फार्मूला से आगे का जो क्वेश्चन आने वाला है
वो सब यही सब फार्मूला से बनेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टैन ए और सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। मतलब कॉस ए, टैन ए और सेक ए, ये तीनों को किस टर्म में लिखना है हमें, साइन ए के टर्म में, मतलब साइन के टर्म में लिखना है। तो तीनों का अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, कॉस का लिखेंगे। तो कॉस को साइन के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो अभी हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े थे कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ऐसे ही इसको कर देना है। तो यहाँ से इसको क्या हम लिखेंगे, कॉस थीटा को, तो कॉस ए को हम लिख देंगे क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला लिखते हैं ना, यहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट। यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए है। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही हमें इसी के रूप में लाना था, अंडर रूट में रहेगा। ठीक, तो कॉस किस रूप में आ गया, साइन के रूप में आ गया। तो ऐसे करके लाना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है टैन ए। टैन ए को भी किस रूप में लाना है, साइन के रूप में। तो अभी हम लोग देखेंगे टैन जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस होता है। साइन ऊपर वाला को वैसे ही रहने देते हैं, साइन का साइन रहने देते हैं, साइन है। नीचे में कॉस है, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट। ये भी आ गया पूरा का पूरा साइन के रूप में। मतलब कि जिसके रूप में बोलेगा केवल वही आना चाहिए, वही रेशियो। तो यहाँ से कॉस को बोल रहा है साइन में, तो यहाँ पे केवल हमें साइन दिख रहा है, केवल साइन दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टैन को बोला साइन के रूप में, तो यहाँ पे भी केवल और केवल साइन दिख रहा है। वो तो कांस्टेंट टर्म तो दिखेगा, कांस्टेंट वैल्यू दिखेगा 1 2, ये सब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा कॉस ये सब तो नहीं ना आ रहा है, यहाँ पे साइन का साइन आ रहा है केवल। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में किसको बोल रहा है, सेक को। थर्ड में सेक, तो सेक ए, तो सेक को क्या हम लोग लिखते हैं, सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस। अभी देखे थे कि कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक होता है, तो सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस हो जाएगा। अब 1 का तो 1, कॉस का तो अभी हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, सेक का, जो किस रूप में, साइन के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल 1 जो इस एक्सरसाइज का 8.3 का था वो कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू क्या दिखाना है, 1 दिखाना है। मतलब LHS को लेकर के RHS प्रूफ करेंगे। तो चलिए चलते हैं, LHS को लेते हैं। LHS में है क्या, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टैन ए। अब क्या होगा, सेक को क्या करते हैं, सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस ए। ठीक है, ये 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन ही रहने देते हैं। अब यहाँ सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस ए, टैन को लिखते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए। हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 1 बाई कॉस ए ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए लिखते हैं। यहाँ नीचे में हो जाएगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब क्या, तो यहाँ से ये दोनों जो है, ये दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए
नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला ए दोनों मिल जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, और नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे में भी क्या है कॉस स्क्वायर ए है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब RHS जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल था वो भी हम लोग देख लिए। चलिए अब थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए, क्या दिखाना है कॉसेक ए माइनस 1, नीचे में कॉसेक ए प्लस। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले LHS लेंगे, LHS में क्या, तो LHS में है कॉट ए माइनस कॉस ए, नीचे में कॉट ए प्लस कॉस ए, इतना। अब क्या कर दें, कॉट को लिखते हैं कॉस बट्टा साइन, कॉस ए बट्टा साइन ए, माइनस कॉस को कॉस ए लिख रहने देते हैं, यहाँ पे कॉट को लिखते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस कॉस को कॉस रहने देते हैं। यहाँ से क्या होगा कि ए वाला से भी कॉस और ए वाला से दोनों से कॉस हो जाएगा कॉमन, कॉस ए को कॉमन कर देंगे, यहाँ बच जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस 1 इधर बचेगा, यहाँ कॉस कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस कितना 1, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक ए माइनस 1, और 1 बटा साइन यहाँ भी क्या होगा कॉसेक ए प्लस यहाँ क्या होगा 1, यही तो लाना था हमें RHS, तो हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो LHS लेकर के चले और RHS मेरा आ गया। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला यहाँ पे आइडेंटिटीज है उसी का तो अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आते जा रहा है। तो एक कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं लास्ट, जो एग्जाम्पल लास्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब LHS दिया हुआ है, RHS लाना है, यूज़ करना है कौन सा आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, होगा यूज़। तो सबसे पहले क्या लेते हैं LHS में है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, नीचे में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, लाना हमें क्या है, हमें लाना है सेक और टेन। आखिर हम इस साइन थीटा कॉस थीटा ये सब को क्या करें कि सेक और टेन में आ जाए। तो करते क्या है ना कि साइन थीटा ऊपर वाला को भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं और नीचे को भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। नीचे में क्या आएगा, यही चीज़ सब कुछ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। नीचे में
साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा +1 हो जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं ना, हमें दिख कहाँ रहा है, ऊपर में 1 दिख रहा है, नीचे में सेक थीटा और टेन थीटा दिख रहा है। तो जो भी हम चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो नीचे में करेंगे, ऊपर का कुछ नहीं करना है। तो ऊपर जैसे है उसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा। नीचे में क्या करते हैं कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये तो साथ में रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो 1 है, इस 1 के जगह पे लिख देते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसके जगह पे लिखें, से 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक प्लस में और एक माइनस में लिखते हैं, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा। नीचे यहाँ पे ए जो है ना, इससे माइनस कॉमन कर देते हैं, क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस, यहाँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ से क्या करें, तो ऊपर जैसे है उसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, प्लस सेक थीटा। नीचे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन कर देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ पे प्लस सेक थीटा बचेगा और यहाँ पे प्लस टेन थीटा बचेगा। ऊपर नीचे पूरा तो कट जा रहा है, ये वाला दोनों कट रहा है ना, क्या बच रहा है, ऊपर में 1 और नीचे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका प्रूफ कर दें। यहाँ पे भी क्या यूज़ किए, जो यहाँ पे आइडेंटिटीज़ बोला था उसी आइडेंटिटीज़ का तो यूज़ किए, केवल 1 को, और उसमें भी नीचे चेंज किए, ऊपर कुछ नहीं चेंज किए। क्यों, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे 1 है, जो भी लाना है वो हमें नीचे में लाना है, तो जब नीचे में लाना रहेगा तो नीचे चेंज करेंगे, और जब ऊपर में लाना रहेगा तो ऊपर में चेंज करेंगे। बाकी और कुछ नहीं करना है, करते गए और वहाँ से लास्ट में मेरा जो लाना था वो आ गया। तो यही तो है, क्या है ये, RHS। तो RHS मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 का जो एग्जाम्पल और फॉर्मूला था वो सब हम लोग देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का। ठीक है।